हेलो एवरीवन। तो आज हमारा प्राइम टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बैक्टीरियोलॉजी, और बैक्टीरियोलॉजी में हम आज डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। सो बैक्टीरियाज को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। ठीक है। अब सेल वॉल, अब कुछ बैक्टीरिया जो हैं उनकी सेल वॉल होती ही नहीं है, उन्हें कहेंगे सेल वॉल लेस। ठीक है। अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जनाब, उनकी सेल वॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, तो उन्हें बोलेंगे थिन सेल वॉल बैक्टीरियाज। ठीक है। अब थिन सेल वॉल के बाद हमारे पास तीसरी कैटेगरी में आ जाती है बैक्टीरिया में, जो होते हैं थिक सेल वॉल। ठीक है। थिक सेल वॉल, जो सेल वॉल लेस होते हैं उनमें हमारे पास इतनी कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, दो तीन ही बैक्टीरिया हैं। जैसे हमारे पास आ जाता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है। माइकोप्लाज्मा आ जाता है, और यूरिया प्लाज्मा। ठीक है। आगे आता है थिन सेल वॉल। थिन सेल वॉल में हमारे पास कौन से बैक्टीरिया हैं जो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, इन्हें कहते हैं स्पाइरोकीट्स। ठीक है। अब स्पाइरोकीट्स में जो है हमारे पास तीन बैक्टीरिया आ जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं ट्रेपोनीमा प्लाइडम। आप जानते हैं ट्रेपोनीमा प्लाइडम कैन काज सिफिलिस। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो बैक्टीरिया है जो थिन सेल वॉल में, थिन सेल वॉल में जो स्पाइरोकीट है ट्रेपोनिमा प्लाइडम के बाद लेप्टोस्पिरा। ठीक है। ये क्या काज कर सकते हैं, ये काज करते हैं वेल्स डिजीज। ठीक है। अब चौथा जो तीसरा हमारे पास इधर स्पाइरोकीट्स में जो स्पाइरोकीट है वो होता है बोरीलिया। बोरीलिया बर्ग डोफरी। ठीक है। आपको पता है जी बोरीलिया बर्गडोफरी क्या कर सकता है, ये कर सकता है लाइम्स डिजीज। लाइम्स डिजीज। तो ये हो गया हमारे पास सेल वॉल लेस। सेल वॉल लेस में मैंने आपको बताया कि दो ही बैक्टीरिया हैं, माइकोप्लाज्मा एंड यूरिया प्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या कर सकता है, ये कर सकता है आपके पास नमूनिया। ठीक है। और यूरिया प्लाज्मा जो है ये एक यूटीआई काज करता है। ठीक है। यूटीआई, यूरिया से आपने याद रखना है कि यूटीआई। और माइकोप्लाज्मा क्या कर सकता है, एटिपिकल नमूनिया। ठीक है। एटिपिकल नमोनिया। स्पाइरोकीट्स में हमारे पास तीन थे, ट्रेपोनेमा, लेप्टोस्पिरा एंड बोरीलिया। लेप्टोस्पिरा क्या कर सकता है, सिफिलिस। आगे वेल्स डिजीज कर सकता है लेप्टोस्पिरा, और बोरीलिया क्या कर सकता है, वो कर सकता है लाइम डिजीज। हमारे पास आगे आया था थिक सेल वॉल। अब थिक सेल वॉल जो होते हैं बैक्टीरियाज, थिक सेल वॉल। ठीक है। इनको आगे हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तीन कैटेगरीज के अंदर। पहले तो हम दो कैटेगरीज में इसको करते हैं। एक तो ओब्लिगेट इंटरसेलुलर में, ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर में, जो कि ह्यूमन सेल के अंदर रहते हैं। ठीक है। और दूसरे पास तरफ हमारे पास आ जाते हैं फ्री लिविंग, जो हमारी बॉडी में फ्रीली लिव कर सकते हैं। ठीक है। सो फ्री लिविंग जो है ना, उनको आगे हम सब डिवाइड कर सकते हैं जी ग्राम स्टेनिंग में। जो ऐसे बैक्टीरिया जो हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो वो ग्राम स्टेन हो जाते हैं। और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो जनाब ग्राम स्टेन नहीं होते, वो उनके लिए हम क्या करते हैं, स्पेशल स्टेनिंग होती है, जिसे कहते हैं जेड स्टेनिंग, जील निल्सन स्टेनिंग। इसे एसिड फास्ट स्टेनिंग भी कहते हैं। ठीक है। एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो अब जो ओब्लिगेट इंटरसेलुलर्स हैं, ओब्लिगेट इंटरसेलुलर्स में भी इतनी कोई खास लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, दो ही बैक्टीरिया हैं। एक आ गया आपके पास क्लैमाइडिया। ठीक है। और आगे आपको पता है क्लैमाइडिया का क्या है, ट्रैकोमेटस। ठीक है। क्लैमाइडिया ट्रैकोमेटस एक इसकी टाइप है। दूसरी इसकी टाइप है क्लैमाइडिया सीटाकाई। ठीक है, सीटाकाई। और तीसरी हमारे पास इसकी जो टाइप है वो है क्लैमाइडिया न्यूमोनाई। ठीक है। प्राइमरी बैक्टीरिया तो क्लेमाइडिया है, आगे उसके वेरिएंट है सीटाकाई, ट्रैकोमा, ट्रैकोमेटस, सीटाकाई एंड निमोनिया। सीटाकाई और निमोनियाई जो है एटिपिकल निमोनिया काज कर सकते हैं, और जो ट्रैकोमा है ये आपकी आइज की एक डिजीज़ है, लीडिंग काज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड। जो है चार है, उनमें से एक होता है ट्रैकोमा। तो ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस जो है ये काज कर सकता है। और उसके बाद आगे आ जाता है रिस्ट्रिक्टेशिया, रिकेट्शिया। ठीक है, रिकेट्शिया। तो रिकेट्शिया जो है ये दूसरा बैक्टीरिया इधर आपके पास ओब्लिगेट इंटरसेलुलर्स में। ठीक है। और ये वास्कुलाइटस एक काज कर सकता है। क्या कर सकता है ये, वास्कुलाइटस। अब आ जाती है बारी ग्राम स्टेनिंग में। ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग में हमारे पास हम डिवाइड करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को आगे फिर हम डिवाइड करते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई और ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई। कोकाई मीन्स सर्कुलर शेप होता है, और बैसिलस मीन रॉड शेप होता है। ठीक है। इनको बैसिलस को रॉड भी कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स।
ठीक है। इसी तरह ग्राम नेगेटिव बेसिल कोकाई एंड ग्राम नेगेटिव बैसिलस, ठीक है। अब ग्राम पॉजिटिव कोकाई में कौन कौन से बैक्टीरियाज आ जाते हैं आपको पता है, इधर इतनी लंबी कोई लिस्ट नहीं है, 2-3 ही बैक्टीरियाज हैं। स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, फिर स्टेफलोकोकस, और फिर आपके पास ये तीसरा कौन सा आ जाएगा, न्यूमोकोकस। तो ये 3 ही बैक्टीरिया हैं जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। फिर आ जाती है ग्राम नेगेटिव बैसिलस, ग्राम पॉजिटिव बैसिलस। और इसके लिए जो ग्राम पॉजिटिव बैसिलस हैं, इसके लिए आपके पास एक निमोनिक है ABCDएंड L। ए फॉर एक्टिनोमाइसिस, ठीक है, एक्टिनोमाइसिस। बी फॉर बैसिलस, बैसिलस आपको पता है बैसिलस एंथ्राक्स, ठीक है। सी फॉर कौन सा, क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम में आगे आपको पता है 4 इसकी सब टाइप्स हैं, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस, ठीक है। और आगे फिर डी फॉर आ जाता है डिप्थेरिया, डिप्थेरिया। डिप्थेरिया के पास एल फॉर क्या आता है आपके पास, लिस्टेरिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे ग्राम नेगेटिव कोकाई और ग्राम नेगेटिव बैसिलस है हमारे पास। ग्राम नेगेटिव कोकाई आ जाते हैं। ग्राम नेगेटिव कोकाई में हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं इधर, ये है नेसेरिया। आपको एक ही याद रखने की ज़रूरत है, बाकी ज़रूरत नहीं है। 2 बैक्टीरिया हैं लेकिन आप नेसेरिया एक ही याद रखें, ठीक है। आगे ग्राम नेगेटिव बैसिलस है। ग्राम नेगेटिव बैसिलस जो है ना, आपने ये ग्राम पॉजिटिव रॉड देख ली हैं, एक्टिनोमाइसिस, बैसिलस, ये क्लॉस्ट्रीडियम, डिप्थेरिया, लिस्टेरिया, नेसेरिया आपने देख लिया, ये तीनों देख लिए। इनके अलावा जो भी बैक्टीरियाज हैं वो सारे क्या हैं, ऑल आर ग्राम नेगेटिव रॉड्स, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैसिला है, ठीक है। तो फिर आगे बात आ जाएगी जेड एंड स्टेनिंग में। जेड एंड स्टेनिंग में कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाता है एक निमोनिक है, नो लॉन्गर सेपरेट बुकिंग फॉर रिम सिम कॉर्ड, ठीक है, रिम सिम कॉर्ड, ठीक है। अब नो फॉर नोकार्डिया, एल फॉर लीजियोनेला, लीजियोनेला, कौन सा लीजियोनेला, लीजियोनेला माइक्रोएडी, ठीक है, माइक्रोएडी। एस फॉर कौन सा आ जाता है हमारे पास, स्मैग्मा, स्मैग्मा, ठीक है। स्मैग्मा के बाद हमारे पास बी फॉर क्या आ जाता है, बैक्टीरियाइड, बैक्टीरियल स्पोर्स, ठीक है। आगे आर फिर रोडोकोकस, क्या है, आर फॉर रोडोकोकस। आई फॉर क्या है, आइसोस्पोरा। एम फॉर माइकोबैक्टीरियम। आपको पूरे के पूरे इस लिस्ट में एक ही बैक्टीरिया याद रखना है और वो है आपके पास माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम में आगे आपके पास आपको पता 2 हैं, माइकोबैक्टीरियम टीबी, ठीक है, और दूसरा कौन सा बला, लेप्राई, लेप्राई, ठीक है। इट काज टीबी एंड दिस काज लेप्रोसी, ठीक है। एस फॉर जो ह्यूमन स्पर्म होता है वो है, और सी फॉर क्रिप्टोकोकस सिस्ट है, ठीक है। आपको ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये एक याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम टीबी और माइकोबैक्टीरियम लेप्राई और एसिड फास्टेन। बिकॉज हर रोज़ ये क्वेश्चंस आते हैं कि भाई आपके पास एक पेशेंट आया है जो प्रेजेंट किया है किसके साथ, कफ के साथ, ठीक है, प्रोडक्टिव कफ है, सप्यूटम है, ठीक है, सपूटम है, और क्या है साथ में, वेट लॉस है, ठीक है, वेट लॉस है, ठीक है। अब इस पेशेंट में हम कौन सा डेफिनेट टेस्ट करेंगे, तो ऑप्शन में दिया होगा, कल्चर करेंगे, ठीक है, एसिड फास्ट बेसिलाई करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, सीटी करेंगे,
या फिर अल्ट्रासाउंड करेंगे, तो आपने आंसर कौन सा लगाना है, AFB, क्योंकि कफ स्प्यूटम वेट लॉस ये कॉमन फीचर्स हैं किसके, टीबी के, जो अक्सर आपको देखने में मिलेंगे। और साथ इधर हो सकता है कि एपिक जो है ना लंग्स का अगर एक्सरे दिया हुआ है तो उसमें आपको बता दें कि भाई ये इन्वॉल्वमेंट्स आ रही हैं, ठीक है।